अस्सलाम वालेकुम जी। आज का मेरा टॉपिक है लोगों की मदद किस तरह करनी चाहिए। तो जब हम मदद का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन ही ये चीज़ आ जाती है कि उसने पैसों के साथ मदद की होगी। नहीं, सिर्फ पैसों के साथ मदद नहीं होती। हाँ ठीक है, जिसके पास पैसे नहीं हैं आप उसे पैसे देते हैं तो आपने अच्छा किया है कि आपने उसे ऐसी ज़रूरत दी है जो उसको मतलब वाकई ज़रूरत थी उसकी। तो बाज़ लोगों का ये मसला नहीं होता, बाज़ लोगों का ये मसला होता है कि उनको किसी की हौसला अफजाई की ज़रूरत है। उनको आपने किसी को रास्ता बताना है, आपने कोई मतलब रास्ते से कोई पत्थर उठा दिया, ये भी मदद है लोगों की। आपने रास्ता साफ़ कर दिया, आपने किसी को रास्ता बताया है, ये भी एक हेल्प है, हेल्प करने का तरीका है। अगर इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर किसी बंदे को ज़रूरत है, वो बंदा आपसे पूछ रहा है कि जी मुझे आपकी मदद चाहिए, जी आप बताएं, तो वो आपको कहता है कि जी मुझे मतलब रास्ता बता दें कि मैंने यहाँ जाना है, तो इसके लिए मतलब किस तरह जाना होगा। तो आप उससे कहते हैं नहीं जी मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपके पैसों के ज़रिए मदद करता हूँ। तो वो मदद आप ठीक है, लेकिन वो उसको ज़रूरत नहीं है। वो उसको जो मदद आप उसको कर रहे हैं पैसों की, वो उसको ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ उसको ज़रूरत है, जिस चीज़ की मदद उसको ज़रूरत है, आप वो चीज़ उसको अवेलेबल करें। तो ये चीज़ आपने अपने जहन से पहले तो निकालनी है कि जो हेल्प होती है, जो मदद होती है, वो सिर्फ पैसों की नहीं होती। कोई बंदा परेशान है, आप उसको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर देते हैं, उसको थोड़ा बहुत हौसला अफजाई उसकी कर देते हैं, उसके ऊपर थप्पी सी लगाते हैं कि नहीं इस तरह नहीं है, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हौसला नहीं हारना। आप उसे थोड़ा बहुत समझा देते हैं, ये भी एक मदद करने का तरीका है। आप किसी को रास्ता बताते हैं, ये मदद करने का तरीका है। किसी को पैसों की ज़रूरत है, आप उसकी पैसों की हेल्प करते हैं, ये भी मदद करने का तरीका है। तो इस तरह मदद करने के तरीके बहुत सारे हैं, सिर्फ हमारे जहन में पैसों वाली मदद नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मदद करना होती है, ये ज़हरी सी बात है, हर बंदे के माइंड में होता है कि इससे मेरी रिस्पेक्ट बढ़ेगी जब मैं किसी की हेल्प करूँगा। यकीनी सी बात है, रिस्पेक्ट बढ़ती भी है जब हम किसी की हेल्प करते हैं। तो ये जो हेल्प, मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हेल्प जो है ज़रूरत के मुताबिक करनी है। आप जिसकी ज़रूरत के मुताबिक हेल्प करते हैं वो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यार इसने मेरी इस मजबूरी को, मेरी इस परेशानी को समझा है, तब जाके इसने मेरी हेल्प की है। अगर उसे ज़रूरत है पैसों की, आप उसको जाके तसल्लियाँ देते हैं कि नहीं आपने इस तरह करना है, ठीक है जी, आपने हिम्मत नहीं हारनी, ये तो ठीक है, आप उसे समझा रहे हैं, लेकिन वो उसका मसला हल नहीं हो रहा। तो जो आदमी का मसला है, आप उसकी उस तरह मदद करें। तो ये जो मसला है, ये जो होता है कि मतलब किसी के चेहरे पर हमारी वजह से खुशी आए, तो इससे बढ़कर तो कोई बात भी नहीं है। ये तो इंसानियत है। इस्लाम भी हमें इसी चीज़ का दर्स देता है कि हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और अगर हमारा मुसलमान भाई परेशान है, तो इसका मतलब कि वो हमारे एक जिस्म की मानद है। हमको भी परेशान होना चाहिए कि ये मेरा मुसलमान भाई परेशान है, मैंने इसकी मदद करनी है। तो ये एक जिस्म की मानद है। जिस तरह जिस्म के किसी उज़्व को भी दर्द होती है, तो हमारा पूरा जिस्म बेचैन सा रहता है। तो हमारी इस्लाम ने इस तरह मिसाल दी है कि हमें एक जिस्म की तरह रहना चाहिए। उसके बाद मेरे ख्याल में अपने लिए जीना तो कोई ज़िंदगी भी नहीं है। ये तो जानवरों का तरीका है कि वो खुद खाते हैं, बस सो जाते हैं, किसी की कोई फिक्र नहीं है। हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमारा काम ये है कि हम अब खाने से पहले अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का पता करें, और किसी को कोई मसला परेशानी है तो उसकी मसला परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसकी जो जिस तरह की ज़रूरत है उसकी उस तरह की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें। ये होता है मदद करने का अच्छा तरीका, जिससे हमारी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है और उसका मसला भी हल हो जाता है। तो जब भी आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो, तो आप उसकी आंखों में आंखें ना डालें। इससे उसको शर्मिंदगी होगी कि मैं उससे कोई चीज़ ले रहा हूँ। तो ये हमें इस चीज़ का तो हमें इस्लाम से भी दर्स मिलता है कि आप इस तरह किसी की हेल्प करें कि आपके दाएं हाथ को पता भी ना चले, आपके मतलब किसी को पता ना चले कि आपने उसकी हेल्प किया है।
ताकि उसका मसला भी हल हो जाए और लोगों को पता भी ना चले कि इसका इस तरह मसला हल हुआ है। तो आपने ये नहीं करना, आपने मतलब कि किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपने उसको शो नहीं करवाना कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। आजकल तो मेरे ख्याल में पहला काम ये होता है कि लोग पहले एक पिक्चर बनाते हैं, उसके बाद फिर उसकी मदद करते हैं, वो अखबार में पिक्चर बन के आ जाती है कि इसकी मैंने मदद की है। तो इस तरह आपने नहीं करना, इस तरह हमें इस्लाम इस चीज़ की दस नहीं करता। ओके जी, थैंक यू।